तो सैफ अली खान मंगलवार को 5 दिनों बाद घर लौटे तो कैमरे में वो फिट नजर आए। इसे लेकर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सवाल उठाया है। सवाल ये कि रीढ़ की हड्डी में गहरा जख्म था, फिर इतनी जल्दी अस्पताल से छुट्टी कैसे मिल गई? और इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में आप देखिए। आंखों पर काला चश्मा और सफेद टी शर्ट डेनिम्स में स्वैग वही पुराना है, लेकिन हाथ में बैंडेज और गर्दन पर ऑपरेशन के निशान। 5 दिनों बाद जब सैफ अस्पताल से लौटे तो सच में हीरो की तरह नजर आ रहे थे। फिर जब घर पहुंचे तो खुद ही गाड़ी से नीचे उतरे और बिना किसी सहारे के बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के पहले फैंस की तरफ मुखातिब हुए। मुस्कुराए, हाथ जोड़े और हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इशारों में बताया कि वो पूरी तरह से फिट हैं और फिर शेर की तरह घर के अंदर दाखिल हुए। सैफ की हिम्मत की तो तारीफ बनती है। सैफ के शरीर में 6 जगहों पर चाकू के गहरे घाव थे। रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच तक चाकू धंसा था। चाकू हड्डी में फंसकर टूट गया था। गर्दन में 10 सेंटीमीटर लंबा जख्म था और कलाई पर 2 गहरे जख्म। Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. लेकिन सैफ ने किसी हीरो की तरह ही इसका मुकाबला किया। ऑपरेशन हुआ, रीढ़ की हड्डी में फंसा चाकू निकाला गया। सैफ ने तेजी से रिकवरी की और 5 दिन के अंदर फिट होकर घर पहुंचे। सैफ के फिट होने के इस राज पर कईयों ने सवाल उठाए हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने एक्स पर लिखा, डॉक्टरों का कहना था कि सैफ अली खान की पीठ में 2.5 इंच अंदर तक चाकू घुसा था, संभवतः अंदर ही फंसा था। लगातार 6 घंटे ऑपरेशन चला है। यह सब 16 जनवरी की बात है और आज 21 जनवरी है। अस्पताल से निकलते ही इतना फिट, सिर्फ 5 दिन में, कमाल है। एक व्यक्ति 4 दिन पहले जब इतने बुरे हाल में था और 6 घंटे उसका ऑपरेशन हुआ, तो क्या यह संभव है कि 4 दिन में वो इतना फिट वापस लौट आएगा? क्या यह संभव है? हो सकता है मेडिकली संभव हो, अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए मैं अचंभित हूं उस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए ये सवाल खड़ा किया। अब डॉक्टरों की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्पष्ट करें। हो सकता है मेडिकल सेक्टर में इतनी तरक्की हो गई हो सकता है चूंकि सैफ अली खान एक बहुत फिजिकली फिट व्यक्ति हैं, जिम जाने वाले व्यक्ति हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी अच्छी होगी कि इतना फास्ट रिकवरी किया उन्हें। 16 जनवरी को जब सैफ लीलावती अस्पताल में दाखिल हुए थे तो उनकी 2 सर्जरीज हुई थी। पहले रीढ़ की सर्जरी हुई, फिर कॉस्मेटिक सर्जरी हुई और 6 घंटे तक ये सर्जरी चली। जिसके बाद सैफ को होश आया तो सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर से 2 सवाल पूछे। पहला, क्या मैं फिल्म की शूटिंग कर सकता हूं? और दूसरा, क्या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं? डॉक्टर्स ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि आप 2 हफ्ते बाद ही फिल्म की शूटिंग और एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, लेकिन तब तक आपको आराम करना होगा। डॉक्टर्स ने यह भी दिलासा दिया कि उन्हें अस्पताल से जल्द छुट्टी मिल जाएगी। और सैफ की हिम्मत और धैर्य की भी तारीफ करनी होगी। 5 दिनों में ही उन्होंने तेजी से रिकवर किया और अस्पताल से छुट्टी भी ले ली। तेज धार वाले ऑब्जेक्ट से जिससे सैफ पे अटैक किया गया, वो उसकी डेप्थ पे डिपेंड करता है। अगर वो ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति के मसल या टेंडन को काटता है तो वो हाथ को यूज करने में डेफिनेटली समय लगता है, परंतु अगर वो लैसरेशन किसी मसल को कट नहीं करती है तो ये हीलिंग टाइम और रिकवरी टाइम थोड़ा फास्ट हो जाता है। सैफ क्योंकि एक स्वस्थ और
एक मस्कुलर व्यक्ति हैं, तो ये चोट उनकी बॉडी के डायनेमिक्स की वजह से शायद थोड़ी सी कम हो गई हो, हालांकि जो हमला था वो घातक ही था। सैफ अली खान भले ही खुद अपने पैरों पर चल पा रहे हों, लेकिन पूरी तरह से रिकवर होने में अब भी वक्त लगेगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें हिदायतों की एक लंबी फहरिस्त थमा दी है। सैफ को रिकवर होने में अभी 1 महीने का वक्त लगेगा। 1 महीने तक बेड रेस्ट उन्हें करना होगा। रीढ़ की हड्डी को हील होने में भी महीना भर लग जाएगा। तो वहीं वजन उठाने से मना किया गया है, जिम जाने के लिए मना किया गया है और 1 महीने तक वो फिल्मों की शूटिंग भी नहीं कर पाएंगे। सोसाइटी पे बहुत बड़ा बोझ होती है, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती हैं, जो स्पाइन में चोट लगती है, उससे स्पाइनल कॉर्ड को कई बार चोट लगने से कट जाती है, चोट लग जाती है, तो आदमी सारी उम्र के लिए अपाहिज हो सकता है। ज़्यादातर ये चोट ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में लगती है। कभी कभी ये चोट कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे चाकू, ब्लेड, किसी अटैक में भी पहुंच सकती है, क्योंकि जब ताकत से कोई वार किया जाता है तो हो सकती है कई बार जो ब्लास्ट वगैरह होते हैं, युद्ध में गोलियां वगैरह होती है, तो गोली जाके भी स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचा सकती है। बहरहाल सैफ के साहस की तारीफ तो लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी की है। 16 जनवरी की रात जब वो ऑटो से अस्पताल पहुंचे तो खून से लथपथ थे। पीठ में चाकू का टुकड़ा फंसा था, लेकिन बावजूद इसके तैमूर का हाथ पकड़कर अस्पताल के अंदर चले जा रहे थे। वहां मौजूद स्टाफ से कहा, मैं सैफ अली खान हूं, मेरा इलाज करो। और तब लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने उन्हें असली हीरो बताया था और उनकी तुलना किसी शेर से की थी। हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। सवाल है कि आखिर सैफ अली खान इतनी जल्दी फिट कैसे हो गए। दरअसल सैफ की रिकवरी का राज उनकी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल है। उम्र भले ही 54 साल हो, लेकिन यंग रहने के लिए वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, एक रूटीन को फॉलो करते हैं। जिम में तो ज़्यादा वक्त नहीं बिताते हैं, लेकिन कार्डियो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फंक्शनल ट्रेनिंग वो ज़रूर करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो स्पाइन कॉर्ड की इंजरी को समझने के लिए हमने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के स्पाइनल सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर RS चहल से खास बातचीत की। उन्होंने पूरी तफ्तीश से सैफ अली खान के केस को समझाया। आप भी समझिए। एक व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी कितनी महत्वपूर्ण होती है, और रीढ़ की हड्डी में अगर थोड़ा सा भी अगर आपको चोट लगती है तो क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, किस तरीके से उसका इलाज होता है, क्या क्या जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने चाहिए, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर RS चहल जी हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सर, हमने अभी देश के काफ़ी लोगों ने सुना कि बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी। उनके ऊपर हमला किया गया जिसमें चाकू से वार किया गया 6 बार, और चाकू जो है उनके रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच तक धंस गई थी। लेकिन हमने देखा कि वो 3-4 दिनों बाद ही जो है वो चलने फिरने लगे वापस। क्या ये पॉसिबल है? रीढ़ की हड्डी के अंदर 2.5 इंच नहीं है। आई थिंक शरीर के अंदर 2.5 इंच हो सकता है। रीढ़ की हड्डी जहाँ वो कह रहे हैं थोरेसिक स्पाइन है, तो अगर कई मिलीमीटर भी अंदर चला जाता है तो कोई ना कोई उनको नुकसान हो जाता है, और इतनी जल्दी जैसे हमने देखा चल फिर नहीं चल सकते थे। तो ये, और जहाँ वो घुसा है वहाँ हड्डी को नुकसान पहुँचाए बिना रीढ़ की हड्डी स्पाइन के अंदर जाने चाकू नहीं जा सकता, क्योंकि हड्डियाँ ऐसे देखा, मैं दिखाया जा रहा हूँ कि हड्डी इस स्पाइन, यहाँ पर डेमो है और डेमो सर दिखा रहे हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है जो थोरेसिक स्पाइन है, ये 12 वर्टिब्रे जहाँ बताया गया। तो हड्डी के ऊपर हड्डी है और इसके अंदर ये नर्व जा रही है, तो जो भी नाइफ लगेगा तो वो इसको पूरा हड्डी के अंदर जाके फिर जाएगा। उसके अंदर वो लाइनिंग है, वो लाइनिंग डैमेज होगा, फिर फ्लूइड बाहर आएगा। तो ये, और उसके बाद कहना कि ये थोड़ा सा है, तो ऐसे अगर हुआ तो मिस्टर खान, ये रीढ़ की हड्डी है, और इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आसान भाषा में जो है वो समझाइए कि कौन कौन से सेंसिटिव पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट जो हैं वो। देखो, ये ब्रेन हो गया ऊपर,
और यहाँ से रीढ़ की हड्डी इसके अंदर से जाती है। ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं जिसको हमारे नेक के वर्टिब्रा हैं हमारा। ये बीच में जो थोरेसिक स्पाइन कहते हैं, जो छाती के पिछले वाला हिस्सा है, और ये लो बैक जो लंबर वर्टिब्रास है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन का कनेक्शन स्पाइन से आ रहा है, वो पूरा एक कॉर्ड एक ट्यूब की तरह आती है जो कि नीचे D12 थोरेसिक और L1 पे ख़त्म हो जाती है। आगे से एक एक नर्व निकलते हैं। आप देख रहे हो ये छोटी छोटी नर्व्स निकल रही हैं। ये डिफरेंट अंग्स को सप्लाई करती हैं। जो ऊपर वाली हैं ये बाजुओं में चली जाती हैं, ये साइड वाली छातियों में चली जाती है। इसीलिए जो नीचे हैं वो टांगों में जाती है। L1 के नीचे जो भी इंजरी होती है वो इतनी खतरनाक नहीं होती, क्योंकि दोनों तरफ नहीं होती, एक तरफ होती है, स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है। पर जो थोरेसिक स्पाइन है ये सबसे डेंजरस है। यहाँ कैनाल का डायमीटर इतना कम होता है कि छोटा सा फ्यू मिलीमीटर भी उसके अंदर चला जाए तो स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान हो सकता है। तो मिस्टर खान बहुत ही लकी है अगर ऐसा हुआ है, चक्कू अंदर गया है और वो बच गए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर किसी के रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग जाए तो उसके रिकवरी के क्या चांसेस होते हैं? कितना प्रतिशत तक वो रिकवर कर सकता है? और क्या स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये क्या रिपेयर हो सकता है? देखो, अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी 2 तरह की हमने देखी जाती है, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और इनकम्प्लीट। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब स्पाइन एक दूसरे से कट गया है, वो कभी रिपेयर नहीं होता है। इसमें दुनिया में कोई इलाज नहीं है। जो इलाज चल रहा है थोड़ा बहुत स्टेम सेल्स वगैरह, वो भी अभी कोई प्रूवन इलाज नहीं है। इनकम्प्लीट इंजरी मतलब जो इंजरी हो गई है, वो जो नर्व बिल्कुल कट गई है वो तो नहीं, पर जो बची हैं वो अपना काम करेंगी। और वो उसको काम करने में कितना लगता है, टाइम लगेगा, उसका रिहैबिलिटेशन है, फिर उस मसल्स को साथ वाली नर्व्स थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं, तो ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है, चूँकि बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के स्पाइन में भी चोट लगी थी अभी गंभीर। सर, उस केस को आपने कितना ऑब्जर्व किया और क्या कुछ रहा उस केस में आपके हिसाब से? देखो, हमें भी मीडिया की तरफ से पता लगा कि थोरेसिक स्पाइन में चक्कू लगा और फ्लूइड लीक हुआ और रिपेयर हुआ और चले। अगर थोरेसिक स्पाइन में चक्कू लगा, वहाँ तक पहुँच गया कि फ्लूइड लीक हो गया और नर्व बिल्कुल डैमेज नहीं हुई, चल फिर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि मिस्टर खान इस दुनिया के सबसे लकीस्ट पर्सन है, जो जिनको बिल्कुल भी कोई ऐसा डेफिसिट नहीं हुआ, कोई नर्व का कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब इतना मिलीमीटर में जाके वो रुक गया चक्कू कि उनको कुछ ना हुआ, तो ही इज़ वेरी लकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डॉक्टर RS चहल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि स्पाइन कितना महत्वपूर्ण, यानी रीढ़ की हड्डी जो है वो एक व्यक्ति के शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और क्या क्या एहतियात जो है वो आपको बरतना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।